लोग। हाँ हाँ आप भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दहशत का पता आयोजित किया है। आपके साथ क्या घटना हुआ था, पूरे घटने के बारे में बताइए। अभी 6 तारीख को जीतू 6 तारीख को 2-3 दिन पहले मेरे घर पे कुछ आ गए लोग, बिलाल मियाँ का आदमी सब, उसका भाई और बड़े सुनार और आफ्ताब और एक और क्या नाम था उसका, FIR में हम उसका नाम दिए हैं। चार लोग मेरे घर पे आ गया, लोग हथियार से लैस होते। शाहनवाज के 5 लाख रुपया दो और नहीं तो गोली मार देंगे। हथियार से सब लैस था सब। उसके बाद जो है हम उसको समझाने बुझाने की कोशिश किए, तो फिर बिलाल मियाँ जो है, बिलाल मियाँ से हमसे फ़ोन से सब बात कराया सर। बिलाल मियाँ कहा कि हम उसको कहे, बिलाल मियाँ से बात कराया था, हमको कहा कि पूर्व में आपको ही पैसा हम दे चुके हैं तुमको, हम अभी मेरे घर में शादी ब्याह है, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, तुमको हम कुछ करेंगे, शादी ब्याह के बाद कुछ तुमको तुम्हारा कुछ कर देंगे। लेकिन कहा कि नहीं, 2 दिन के अंदर अगर पैसा हमको नहीं मिला तो पूरे परिवार को मार देंगे और शादी में खून की नदी बहा देंगे। और थोड़ा सा गंदा गाली गलौज किया लोग। तो फिर जाके हमने फ़ोन किया थाना प्रभारी साहब को, वो उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत अरेस्टिंग की उसके भाई की, और उसके बाद फिर 2 लड़के और पकड़ाए उसके गुर्गे। लेकिन अभी तक बिलाल मियाँ, परसों उसका भाई आकर फिर गाली गलौज कर रहा था, बहुत उल्टा पुल्टा हथियार के साथ सब लैस था सब। और आफ्ताब और मेरे घर की स्थिति, मेरे घर में 19 तारीख को शादी है, इससे पूर्व में 25 तारीख को मेरा किडनैपिंग हुआ था। अबरपुर पे ही से फायरिंग करते हुए सब 4-5 लोग, 6 लोग थे, 3 मोटरसाइकिल पे। हमको लोग फायरिंग करते हुए उठा के लेके मोटर गए थे तरी मोहल्ला मस्जिद के पीछे, और वहाँ उन्होंने डिमांड किया हमसे 10 लाख रुपए की। बड़ी मुश्किल से सब लोग आके किसी तरीके से समय लेके हम, मेरे पास जो 95,000 रुपया था उसको हम दे दिए। उसके बाद किसी तरह से समय लेके कि हम कल या परसों आपको हम पैसा फिर देंगे। उसके बाद किसी तरीके से बस जान बचा के, रोग आके उससे किसी तरह से बच के हम वहाँ से आए। फिर उसके बाद उसको पैसा भिजवाए। उसके दूसरे दिन उसने, मेरी बेटी स्कूल जा रही थी, वीडियो कॉल पे मुझे कॉल करके, और उसने दिखाया कि अगर प्रशासन पुलिस में कंप्लेन करने गए अथवा मेरा पैसा नहीं हमको मिला तो तुम्हारी बेटी को देख लो, तुम्हारी बेटी स्कूल जा रही है, इसको हम उठा लेंगे। हमको वीडियो कॉल करके दिखा के मेरी बेटी को, और ऐसा किया वो लोग। तो हम बिल्कुल डर गए थे। मेरे बच्चे एक तो BPSC का पढ़ाई कर रहे हैं, एक NDA की तैयारी कर रहा है। अब जो बच्चा मेरा NDA का तैयारी कर रहा है पटना में, उसको उठाने के लिए लोग चला गया, पहुंच गया। जब हमको मालूम हुआ कि कुछ अज्ञात लोग लॉज में घुसे हैं, तो अपने बच्चे को वहां से उठा के फिर हम शिफ्ट किए हैं फ्लैट के अंदर, ताकि वहाँ पे गार्ड वगैरह रहता है, सेफ्टी थोड़ा सा महसूस हो। फिलहाल तो अब सब घर पे उसको बुला लिए हैं। अभी जो कार्रवाई हुआ है तो सबको हम घर पे, पढ़ाई सबका डिस्टर्ब हो गया है, मजबूरन हमको सबको घर पे बुलाना पड़ गया है। सारा हॉस्टल छोड़ के लोग अपने अपने मेरे घर पे बच्चे आ गए हैं, और हम लोग बिल्कुल डरे सहमे हुए हैं। हमारे घर के हालात है कि मेरे घर के आदमी बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, और इतनी बुरी तरीके से हम लोग, मेरी माँ है, बूढ़ी माँ है, और उनका रोते रोते बुरा हाल है, मेरी बीवी का रोते रोते बुरा हाल है कि अब घर में 19 तारीख को मेरे छोटे भाई का बारात जा रहा है, जिसका नाम जावेद है, और मेरे 21 तारीख को मेरी भगनी की शादी है। अब मुझे बहुत ज़्यादा डर है कि उसके द्वारा कुछ भी कार्रवाई किया जा सकता है, बारात पे गोली चलाई जा सकती है, रिसेप्शन के दिन कुछ भी किया जा सकता है। हम बहुत त्रस्त हैं। आप मीडिया वालों के जरिए हम प्रशासन से, और आप मीडिया वालों से सहयोग चाहते हुए, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इस पे SP साहब इस पे कड़ी कार्रवाई करते हुए तुरंत से तुरंत करें। आप मुझे जो है सिक्योरिटी थोड़ा सा दें, और नहीं तो पक्की बात है, वो बहुत, आज तक उसके ऊपर दर्जनों हत्याकांड का केस चला है। 14 साल वो जेल काट कर, उम्र काट कर, सजा काट के जेल से बाहर आया है, और उसने अभी तक लगभग मेरी जानकारी में जितने हैं
एहतसाम मियाँ का मर्डर उसने किया था। उसके बाद गुड्डू भाई के भाई तड़ी मोहल्ला में एक मर्डर हुआ था, उसका मर्डर भी उसने किया था। पड़ाव पे भी उसने मर्डर किया था एक तो। सोफियान हत्याकांड में भी शामिल है। माले का जो प्रोग्राम हुआ था कुछ दिन पहले आबरपुल रोड पे, उसमें भी उसने गोलियां चलाई थी, जिसमें क्या नाम था माले के नेता थे वो, आज आरजेडी में चले गए हैं, शराफत हुसैन चाचा को गोली लगी थी, और उसमें बिलाल को भी गोली लगा था। उसकी को इलाज। अभी आपकी समस्या क्या है सबसे ज्यादा? मेरी समस्या अभी है सर कि मेरी किसी भी तरीके से मुझे मेरी जान माल की रक्षा की जाए। आपने कहा कि आपको यहाँ सुरक्षा चाहिए। पटना में भी पुलिस कहाँ इस तरीके के जो अपराधी हैं उनको यदि सजा काट कर आए हैं तो आप क्या मांग करना चाहते हैं? हम इस तरीके से पटना में भी आप यहाँ भी डर रहे हैं अभी पूरा हम निकल नहीं पा रहे हैं पटना। हमको घर से अपने निकले हुए जब से मेरा किडनैपिंग हुआ है उसके बाद हम घर से निकल नहीं रहे हैं। जिस दिन मेरे साथ किडनैपिंग हुआ था हम थाना में गए थे कंप्लेन करने के लिए, लेकिन रात का समय था, बहुत ज़्यादा समय हो गया था। कुछ लोग हमको डरा दिए और कुछ लोगों का कहना था कि भाई वो पकड़ा नहीं रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, तो मजबूरन हमको वहाँ से वापस आना पड़ा। अब चूंकि हमारा एक्सीडेंट उससे गिर गया था तो मेरा पूरा हाथ खून से लाल तर था, लेकिन उस टाइम प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई नहीं की थी। उसके बाद जब इधर हुआ है 2-3 मरतबा, जब लगातार हमसे पैसे की वसूली की जा रही है, जिसका पूरा सबूत मैंने प्रशासन को सीसीटीवी फुटेज उसके कॉल्स सारे अवेलेबल करा दिए हैं प्रशासन को। प्रशासन से मेरी इतनी विनती है और आप भाइयों से इतनी विनती है कि मुझे किसी भी तरीके से मेरे जान माल की सुरक्षा मिले, शादी ब्याह मेरा ठीक से निपट जाए। क्योंकि मेरे यहाँ मेरी भगनी की शादी है, मेरी बेटी जैसी है, शादी ब्याह सब हम ही कर रहे हैं उन लोगों का। मेरे छोटे भाई की शादी है, वो भी बहुत डरा हुआ है, वो भी इंस्पेक्टर की दरोगा का एग्जाम दिया है। हम एक पढ़े लिखे फैमिली से हैं, हम लोग क्रिमिनल से थोड़ा सा बहुत ही डिस्टेंस बना के रहना चाहते हैं। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ राजनीति करने वाले लोगों का भी संरक्षण उसके ऊपर है, जो उसको पाल के रखे हुए हैं और उससे जिधर तिधर जाके उस पर जमीन पे कब्जा करवाना, ये करवाना उन लोगों का काम है। समय आने पे हम उन लोगों का भी नाम बताएंगे आप लोगों को, जो उन लोगों को उनको संरक्षण दे रहा है। राजनीतिक जो लोग का नाम आप बता रहे हैं उनको आप अभी दबी जुबान से बोल रहे हैं, क्या उन लोगों से भी आपकी कोई दुश्मनी है? नहीं, मेरी दुश्मनी सर, मैं अब किसी से भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। आज तक मेरे खिलाफ मेरी किसी से आज तक हिस्ट्री है, आप मीडिया वाले हैं पता कर सकते हैं कि मेरी किसी से गाली गलौज भी आज तक नहीं हुई है। किडनैपिंग जब आपकी हुई थी तो कितना पैसा आप उन लोगों को रंगदारी के तौर पे दिए? उस टाइम 95,000 रुपये हम पटना से चूंकि गाड़ी से उतरे थे, और तो उस टाइम मेरे पास 95,000 बचा हुआ था, तो उसको उस टाइम दे दिए थे। आने के बाद उसको फिर हम 5 लाख रुपए भिजवाए, 10 लाख का उसका 5 लाख भिजवाए, लेकिन उसका बिल्कुल वो मानने को तैयार ही नहीं है। समझ में पुलिस को दी सर, उस दिन जिस दिन मेरी किडनैपिंग हुई थी उस दिन हम 10:30 पौने 11 बजे थाना गए थे। पूरा मेरे हाथ से ब्लडिंग भी हो रहा था उस टाइम में। तो थाना के बाहर एक आदमी खड़े थे, वो वर्दी में ही थे। जब मैंने उनको कहा कि मैं कंप्लेन करना चाहता हूँ, मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ है, बिलाल मियाँ ऐसा किया है, तो उन्होंने कहा कि जब उसकी हम लोग वो पकड़ में ही नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी आप जाइए, थाना में सर नहीं है, आप कल सुबह में आके कंप्लेन कीजिएगा। उसके बाद दूसरे दिन सुबह में ही वो मॉर्निंग चलता है, मेरे बेटी लोग का क्लास है, ब्लूमफील्ड इंटरनेशनल में पढ़ती है मेरी बेटी। अब वो लोग सुबह में हमको वीडियो कॉल करके कहा कि अगर थाना प्रशासन में जाओगे तो तुम्हारी वीडियो को बेटी को उठा लेंगे अभी के अभी। आपने FIR करा दी? फिर FIR, हाँ, अभी मैंने 3-4 दिन पहले जो फिर घर पे आगे लोग मारने का कोशिश किए या फिर हथियार से आए, डराने धमकाने आए थे, तो उसके बाद मैंने जाकर लिखित कार्रवाई की। क्या आपको संतावना दे रही है? पुलिस संतावना दे रही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज 3-4 दिन हो गया है, अभी तक जिसको 3 ही लोग पकड़े गए हैं। आगे की कार्रवाई, उसके गुर्गे हमेशा मेरे घर के आसपास घूमते रह रहे हैं। मेरे घर में ऑटोमेटिक लॉक हमको लगाना पड़ गया है कि कोई भी, बिल्कुल मेरी पूरी फैमिली सर घर में कैद है, बिल्कुल कैद की स्थिति हम लोगों की है। आज मुझे घर से निकले हुए इतना जमाना हो गया है, बाहर का माहौल देखे हुए इतना जमाना हो गया है
समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी जिंदगी अब आगे की कैसी कटेगी, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्या घटना चल रहा है आपके बेटे के साथ? तब एक मामला हुआ, आपके बेटे ने बताया कि अपहरण का बात है। देखिए, कैसा माहौल है? 2 दिन अभी कर 19 तारीख को आप लोग जानिए ना कि शादी है। एक बार फोन कर दिया कि इतना रुपया दो। कौन फोन किया था? बिललवा हाँ, फोन किया कि हमको दो इतना पैसा। अभी महीना दिन से ज्यादा हो रहा है कि अभी 1 लाख रुपया ले लिया, तो फिर जाके 6 लाख रुपया ले चुका। ये बहुत छिपाता है बात। 6 लाख रुपया हम लोग को कौन कौन मुसीबत से पैसा देते हैं हम लोग जानते हैं। और रह गया कि बोला कि दो, तो ये बोला कि हम शादी के बाद कोशिश करेंगे, तो कहता 2 दिन में टपका देंगे। बताइए तो जरा सब आप लोग। गोली चला के हाँ, अब वहाँ से उठा के ले गया। 2 गाड़ी लगा के पान खाने के लिए निकला गया था बगल में छेका में। आपको बच्चा को मैंने उठा के ले गया कि घर में रोना पीटना पड़ गया एकदम। अभी हम लोग एक सामान नहीं बाहर जा रहे हैं खरीदने के लिए, कब क्या करेगा नहीं करेगा। क्या मांग करते हैं प्रशासन से, पुलिस से? क्या मांग? सरकार से सरकार से यही करना है कि उसका कोई इंतजाम करें कि आदमी को बख्शे। घर में कैद हो गई हैं आप लोग? हाँ, अभी डर से कोई बाहर नहीं निकल रहा है कि कतनी हरी क्या कर देगा नहीं करेगा। वो तो भागा हुआ है, अपना ताला लगा के परिवार वार को सब हटा दिया। क्या नाम हुआ आपका? नजमा बेगम। क्या कहें? हम लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं। रात भर बैठ के डर से, छोटा छोटा बाल बच्चा है, सब बाहर निकलने वाला है। कब तक घर में बंद रहेंगे? कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। स्कूल नहीं जा रहा है, सबको घर में रखे हुए हैं। कुछ सामान मंगाना है, सब नहीं मंगा पाते हैं डर से कि किधर किधर आदमी लोग को लोग खड़ा किए रहता है। ये जो रंगदारी मांगा है, ये कहाँ का है? हिया का बगल का है, अबरपुर पिछली का। किस मोहल्ले का है? जी, यही 2 घर के बाद का है। आदमी को ही परेशान कर। वो हत्या बोले तो वो पूर्व में ही डेथ हत्या कर चुका। कितना का रंगदारी का मांग किया गया? 10 लाख 10 लाख का मांग किया है। आपके बच्चे जो शायद पढ़ते हैं बाहर, उनको भी कुछ ऐसा किया गया है क्या? वीडियो कॉल वगैरह? हाँ, वीडियो कॉल से वीडियो कॉल किया गया था उसके लिए। फिलहाल घर में डर का माहौल पूरा। हाँ हाँ, बहुत हमारी में फिर लगा 1000 रुपया खर्चा करके। जरा से कोई पिटता है बस धक से जी हो जाता है। पहले खिड़की में हम लोग झांक लेते हैं, तब दरवाजा खोलते हैं। मिले सहूलत, सुरक्षा मिले उनसे अच्छे से। दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी है आपके साथ? मेरे साथ परेशानी है कि एक कुख्यात अपराधी है बिलाल मियां, जिसका 20-25 साल का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, जिसने लगभग 10 से 11 हत्याकांड में शामिल रहा है। पूर्व में 14 साल का उम्र सजा काट के अभी फिलहाल जेल से बाहर आया है, कुछ दिन पहले जेल से बाहर आया है। और आते के साथ ही वो लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। 25 तारीख को मेरे साथ उसने किडनैपिंग कर ली। 25 तारीख में पटना से जैसे ही आया, उतरा अबरपुर पे रोड से, उसने मुझे फायरिंग के साथ उसके 4-5-6 गुर्गो मिल के मेरे साथ मेरी किडनैपिंग कर ली और मुझे उठा के तड़ी में ले गया चौधियाना मस्जिद के पीछे और मुझसे 10 लाख रुपए का डिमांड किया। मैंने कहा अभी मेरे पास तो 2-3 दिन का हमको समय चाहिए पैसे का इंतजाम करने के लिए। तो कहा कि नहीं, समय हम नहीं देंगे। लेकिन खैर किसी तरह से समझा बुझा के मेरे पास 95,000 रुपया था, उसको हम दे दिए। और अपने बच्चे का कसम जब हम खाए, अपने दोनों बच्चे का, कि हम उनको 2 दिन के अंदर पैसा इंतजाम करके दे देंगे, उसके बाद उसने मुझे छोड़ा। मैं किसी तरीके से आया, 2 दिन के बाद किसी तरह से पैसा इंतजाम करके 5 लाख रुपया मैंने उसको भिजवा दिया। उसके गुर्गे आए, पैसा आके ले गए। किस बात की जानकारी पुलिस को आपने दी? सर, जिस दिन मेरे साथ मेरी किडनैपिंग हुई थी उस दिन रात में मैं गया था पुलिस में कंप्लेन करने के लिए। लेकिन पुलिस में कुछ पुलिस वाले बाहर खड़े थे एक, तो उन्होंने कहा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी गिरफ्तारी हम लोग से नहीं हो पा रही है, और हम लोग क्या करें, आप एक काम कीजिए सर, अभी है नहीं, आप कल सुबह में आइएगा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं कल सुबह में आता हूँ। तो फिर मैं चला आया। उसके दूसरे दिन मेरी बेटी स्कूल जा रही थी,
उसकी वीडियो कॉल पे उसको दिखाते हुए मुझसे कहा गया कि अगर तुम पुलिस में कंप्लेन करने जाओगे अथवा मेरा पैसा जल्द से जल्द नहीं दोगे, पुलिस में कंप्लेन करने जाओगे या मेरा पैसा तुम समय पे नहीं दोगे तो तुम्हारी बेटी रोज मेरे आँख के सामने है, हम जब चाहेंगे इसको उठा लेंगे, अभी चाहेंगे तो इसको अभी उठा के हम ले जाएंगे। अब बाप हैं सर, बिल्कुल मैं डर गया कि मेरे बच्चे पढ़ने वाले हैं, अब तो मैं मजबूरन फिर पुलिस के पास नहीं जा पाया। उस पैसा उसको मैंने भिजवा दिया, लेकिन उसकी रोज की आदत हो गई, आए दिन सारा सीसीटीवी फुटेज मैंने थाना पर एफआईआर के साथ दिया है, थाना प्रभारी सर को दिया है और वीडियो रिकॉर्डिंग दिया है उन लोगों को। जब जब उसने मुझसे बात की है, रंगदारी की जब जब मांग की है, उसके बाद कंटिन्यू वो मुझसे 1 लाख 2 लाख 1 लाख 2 लाख मांगता रह गया और मैं डर के मारे उसको देता चला गया। अभी तक मैं उसके 6-7 लाख रुपए उसको दे चुका हूँ, लेकिन उसकी ख्वाहिशें बंद नहीं हो रही और वो बिल्कुल मुझे हमले के परिवार को, जब तक मेरे बच्चे, एक मेरा बेटा पढ़ता है पटना के अंदर, उसको उठाने के लिए लोग चले गए। लॉज में रहता था, मजबूरन मुझे अपने बेटे को जो एनडीए की तैयारी कर रहा है, मजबूरन मुझे उसको वहाँ से हटाकर मुझे उसको फ्लैट में शिफ्ट करना पड़ गया। ऐसे फ्लैट में शिफ्ट करना पड़ गया जहाँ गार्ड वगैरह की व्यवस्था है, बाहर के लोग वहाँ इंटर नहीं कर सकते हैं। एक मेरा बेटा बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, बेटी मेरी मेडिकल की तैयारी करना चाहती है। अब मैं बिल्कुल डरा हुआ हूँ। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं चाहता हूँ किसी तरीके से प्रशासन जो है, मेरी बात इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है मेरी प्रशासन से कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करें और उसका कुछ उपाय करें ताकि शहर शांत हो। और शहर में भी उसने बहुत अथाहता मचाया हुआ है। अभी 10-15 दिन पहले उसने गोपाली में बड़ी मस्जिद चौक पे ओपन फायरिंग किया है। उसके खिलाफ अभी जितना नगद उसके पे जो अभी जो करंट में उसने क्राइम किया है, उसकी भी सारी प्रतिलिपि मैंने थाना प्रभारी को दे दी है, थाना प्रभारी सर को दे दी है। आपसे पहले कोई दुश्मनी वगैरह है? मेरी उससे कभी कोई बात नहीं रही है। अभी 14 साल तो मैंने कि मैं जब से ही बिजनेस में आए, कारोबार कंस्ट्रक्शन लाइन में आया हुआ, मुझे 15-16 साल हो रहा है। 14 साल तो खुद जाके सजा काट के जेल से छूटा है। मेरे उससे कोई लगाव नहीं रहा है, न मैं उसको कभी, मैं उसको पहले कहीं मिला भी नहीं था। मेरा तो उसको बचपन में उसको देखे थे, उसका चेहरा भी हमको याद नहीं था। उस दिन जिस दिन उसको हमको उठा के ले गया है, मैं उस दिन ही उसका चेहरा देखा हूँ। क्या मांग करते हैं पुलिस से? प्रशासन से मेरी मांग है कि जल्द से जल्द जो कार्रवाई हो सके करके इस मुझे सुरक्षा दी जाए और बेलाल मियाँ और के गुरुओं की कुछ का उपाय किया जाए। पूरा फैमिली अभी घर में कैद है? हम लोग पूरी फैमिली मेरी घर में कैद हो रही है। क्या नाम हुआ? और सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मुझे एक लाइसेंस प्रदान की जाए ताकि मैं अपनी सुरक्षा भी खुद कर सकूं। मैं कहीं जाने आने में मजबूर हूं, मैं कहीं जा पा नहीं पा रहा हूं। कुछ कम से कम मेरे दिल को राहत मिलेगी कि चलो मेरे पास भी तो कुछ है कि मैं अपनी सुरक्षा कर सकता हूं।